तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में जानने वाले हैं न्यूटन गति का नियम, और ये भी जानेंगे कि न्यूटन क्या है एवं इसके कितने नियम हैं, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हल करने वाले हैं और उदाहरण सहित समझेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। भौतिकी के पिता न्यूटन ने, भौतिकी के पिता मतलब भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया है, और इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को ही प्रतिपादित किया है। और इसे याद करने का ट्रिक हम जान लेते हैं। न्यूटन जागते रहो, न्यूटन जागते रहो। नीचे से इसे देखेंगे, न्यूटन का न्यूटन हो जाएगा, और ज से जड़त्व का नियम, ग से गति का नियम, और ते से तैरने का नियम। जागते रहो, जागते से इसका तीनों नियम, जड़त्व का प्रथम नियम और गति बल का द्वितीय नियम एवं तैरने का तृतीय नियम। तो यह है इसका तीनों नियम। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो ऐसे ही रहेगी जैसी, जब तक कि ऊपर कोई बल लगाकर वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जा सके। जैसे कि कोई वस्तु है या कोई मोटर कार लीजिए, वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा सकता है। जैसे कोई बाहर से व्यक्ति उसे धक्का न दे, वो विराम अवस्था में ही रहेगी। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम था। नोट, प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। इसे न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का भी नियम कह सकते हैं, दोनों नियम। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? अभी हमने आपको बताया है कि कोई मोटर गाड़ी खड़ी है, उसे बाह्य बल लगाकर कोई व्यक्ति बाहर से धक्का देगा तो उसे न्यूटन का प्रथम नियम से प्रतिपादित करेंगे। तो इसे न्यूटन का प्रथम नियम है। जड़त्व किसे कहते हैं? बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी विराम अवस्था को अपनी अवस्था या समान अवस्था को बनाए रखने गति को जड़त्व कहते हैं। बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को परिवर्तन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, किसी स्थिर वस्तु को धक्का लगाने पर एक जगह से दूसरे जगह करने पर जो बल लगता है उसे बल कहते हैं। तो यह देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के उदाहरण। गोली मारते समय कांच में छेदना है। जब कोई व्यक्ति गोली मारता है या शूट करता है तो कांच में छेद हो जाता है, गोल छेद, जिसे जड़त्व का उदाहरण भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर उदाहरण देख लेते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक बैठे यात्री जब ब्रेक लगता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं। आप भी नोटिस किए होंगे, जब कहीं ट्रैवल किए होंगे तो जब ड्राइवर ब्रेक अचानक लगाता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, जैसे जड़त्व का उदाहरण भी कह सकते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम का अंग है? न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम का अंग है? न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम का अंग है। यदि आपसे कोई पूछे एग्जाम में आए न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम का अंग है, तो आप बोल सकते हैं द्वितीय नियम का अंग है, या लिख सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को नीचे की ओर झुक लेता है। आप भी नोटिस किए होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे तो कि जब आप बॉल को कैच करते हैं तो हाथ आपका नीचे की ओर, जैसे कि ऐसे बॉल कैच कर रहे हैं तो हाथ नीचे की ओर हमेशा दबाव में रहता है, और कील को अधिक गहराई तक लगाने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि आप कहीं कील लगा रहे हैं, आपके घर में काम चल रहा है, तो आप देखे होंगे कि कील को अगर अंदर तक धंसाना है तो आपको भारी हथौड़े का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हल्के हथौड़े का प्रयोग करेंगे तो कील टेढ़ हो जाएगा एवं मुड़ जाएगा। न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नोट यहाँ पर ध्यान दीजिए। नोट, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। रॉकेट का आगे बढ़ना, बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लेना। यदि आप फिल्मों में देखते हैं, आप घर में कोई शूट करता होगा तो आप देखे होंगे कि बंदूक जब आप कोई शूट करता है, चलाता है,
तो हाथ पीछे को झटका देता है, बंदूक प्रेशर। तो न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। और एक उदाहरण और भी देख लेते हैं। नाव से किनारे की ओर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाता है। आप नाव पर बैठे होंगे, अभी देखे भी होंगे, नोटिस भी किए होंगे, जब आप नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर हट जाता है। तो इसे न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण भी कह सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, हम चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।